यशवा मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में मेरा आप सबको शब शलोम। प्रिय अजीजों, मेरा यहोवा अब्बा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने यहोवा अब्बा का, उसके बड़ी फजल, उसकी बड़ी दया के लिए, जिसके वसीले से प्रिय अजीजों हम यहोवा अब्बा के पवित्र वचन को सीख कर अपने जीवन में बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल कर रहे हैं। तो मेरा यहोवा अब्बा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे। और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो इस दुनिया में चाहे जहां भी हैं, वो सब यशवा मसीह के नाम से बचाए जाए और यहोवा का राज्य पूरे वर्ल्ड के अंदर आने पाए। यहोवा आप सबके साथ, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, आज हम एक बार फिर से यहोवा अब्बा के पवित्र हजूरी में है एक नए विषय के साथ, और मैं विश्वास करता हूं आज का जो विषय है वो आपके लिए बहुत सारी आशीषों से, बरकतों से भरा हुआ है। प्रिय अजीजों, तो आप इस पूरे स्टडी को, वचन को ध्यान से सुने, ताकि आप अपने जीवन में आज यहोवा जो आपको आशीषें देना चाहता है आप उसको प्राप्त कर पाएं। तो आज का जो हमारा विषय है प्रिय अजीजों वो ये है कि यहोवा के साथ मेरा रिश्ता कैसा है। मैं चाहता हूं आज आप अपने आप से ये सवाल पूछे। आज थोड़े समय आप खामोश होकर अपने जीवन के ऊपर गौर करें, अपने आप के ऊपर गौर करें कि इस वक्त मेरा जो रिश्ता है वो यशवा मसीह के साथ, यहोवा अब्बा के साथ, रूह कदोश के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, वो कैसा रिश्ता है। किस प्रकार से आज मेरा रिश्ता यहोवा के साथ है। क्या वो रिश्ता सच में बहुत करीब है या मैं एक दूर का रिश्तेदार बनकर रह गया हूं। प्रिय अजीजों, आज के समय में हम देखते हैं इंसान, हमारा टाइम, हमारा शेड्यूल बहुत बिजी हो चुका है, और जिसमें यहोवा के साथ समय बिताने के लिए आज विश्वासियों के पास समय नहीं है, बहुत थोड़ा समय है, और जिसके कारण से उनका जो रिश्ता है वो यहोवा के साथ बहुत कमजोर होता जा रहा है, बहुत प्रिय अजीजों नाजुक होता जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हमारा रिश्ता यहोवा के साथ बहुत मजबूत है, बहुत करीबी रिश्ता है, तो सच में इसके द्वारा आप तो आशीष पाएंगे, आपका घराना आशीष पाएगा, और आपके द्वारा आपके साथ जुड़े हुए लोग, आपका मोहल्ला, आपका शहर, आपका देश आशीष पाएगा। प्रिय अजीजों, आज मैं बहुत सारे मसीहों को सुनता हूं ये कहते हुए देखता हूं कि वो दूसरों को सिखाना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप को नहीं सिखाना चाहते। वो कुछ भी बाइबल के अंदर पढ़ते हैं या कुछ भी सुनते हैं, वो तुरंत जाकर दूसरों को उपदेश देना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो अपने आप को कभी उपदेश नहीं देते, अपने आप को कभी भी सिखाते नहीं हैं। वो दूसरों को तो बचाना चाहते हैं लेकिन खुद नहीं बचना चाहते। वो दूसरों के जीवन में मिरेकल्स होना को मांगते हैं पर अपने जीवन के लिए नहीं मांगते। क्यों? ये कारण क्यों है? क्योंकि एक विश्वासी के अंदर इस वक्त वो चाहता है, आदर के खोज में है वो, और वो दूसरों को द्वारा आदर को प्राप्त करना चाहता है, दूसरों के द्वारा फेमस होना चाहता है। प्रिय अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरों को बचाने से पहले आपको स्वयं बचने की जरूरत है। दूसरों को सिखाने से पहले आपको खुद सीखने की जरूरत है। दूसरों से आप उम्मीद रखते हैं कि वो ऐसा करे, वो वचन के अनुसार चले, उससे पहले आपको खुद वचन के अनुसार चलना है। तभी आपका रिश्ता जो है वो यहोवा के साथ बहुत मजबूत हो पाएगा। प्रिय अजीजों, और याद रखें, जब आपका रिश्ता यहोवा के साथ मजबूत होगा तो यहोवा अपने भेद की बातों को, अपनी छुपी हुई बातों को, अपने गुप्त बातों को आपके ऊपर प्रकट करेगा। प्रिय अजीजों, आपको बताएगा, उसका वचन आपके लिए खुलेगा, और वचन जब खुलता है तो प्रकाश हो जाता है, और उस प्रकाश में फिर आप देख पाएंगे अपने जीवन की बातों को, अपने जीवन की चीजों को। प्रिय अजीजों, तो इस वक्त हम देखते हैं आज के समाज में, आज के हाल में, कलीसिया के अंदर लोग बस दूसरों को सिखाने में लगे हैं, दूसरों को बताने में लगे हैं, लेकिन हम खुद नहीं सीखना चाहते। हम खुद यहोवा की हजूरी में बैठकर समय नहीं बिताना चाहते। हम खुद यहोवा की प्रेजेंस में बैठकर उसकी महिमा स्तुति नहीं करना चाहते, और अगर करते हैं तो बहुत थोड़े समय के लिए। प्रिय अजीजों, जिसके कारण से जो हमारा जो रिश्ता है वो यहोवा के साथ ठंडा पड़ा हुआ है, हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो ठंडा पड़ा हुआ है। जब आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं प्रिय अजीजों,
यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:15 में कहा कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे दोस्त हो। और याद रखें, एक दोस्त अपने दोस्त से दिल की बातें जरूर करता है। यदि सच में आप यहोवा के मित्र बनेंगे, यशवा मसीह के मित्र बनेंगे, आप वो करेंगे जो उसकी दृष्टि में भला है, उसके वचनों को के अनुसार चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो याद रखें आप फिर यशवा मसीह के मित्र हैं। और फिर आपसे बाइबल के भेद छुपे हुए नहीं रहेंगे, बाइबल की गुप्त बातें आपसे छुपी हुई नहीं रहेंगी, आप उनको जानेंगे, क्योंकि वो अपने दिल की बातें आपको बताएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहोवा का जो पवित्र कलाम है, यहोवा का जो तोरा है, बाइबल जो है, वो यहोवा का दिल है, वो यहोवा का मन है। प्रिय अजीजों, जब आप जो तोरा के विषय में जब आप इब्रानी भाषा में स्टडी करेंगे, तो इब्रानी भाषा में जब आप उसको देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो तोरा है वो यहोवा का दिल है। प्रिय अजीजों, यहोवा का हार्ट है। तो जब आप यहोवा के मित्र हो जाएंगे, यीशु मसीह के दोस्त हो जाएंगे, आप यहोवा के दिल की बातों को, उसके तोरा को, उसकी व्यवस्था को समझ पाएंगे, उसको सीखकर अपने जीवन में आशीषों को, बरकतों को हासिल कर पाएंगे। लेकिन प्रिय अजीजों, इस वक्त आज के समय में हम देखते जा रहे, जैसे जैसे दिन निकट आ रहे हैं, मसीह लोग ठंडे पड़ते जा रहे, उनका जो रिश्ता है वो यहोवा के साथ बहुत ठंडा होता जा रहा है। इसीलिए आज हमें अपने जीवन के ऊपर गौर करने की जरूरत है। क्या मैं पुकारता हूं तो यहोवा सुनता है? क्या मेरी दुहाई का उत्तर आ रहा है? अब उत्तर आने का अर्थ ये नहीं है प्रिय अजीजों, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप इस वक्त यहोवा से मांगेंगे और वो तुरंत आपके लिए कर देगा। मेरे कहने का अर्थ है कि आप जब वचन के अनुसार उसको पुकारते हैं, जब आप वचन के अनुसार उसको ढूंढते हैं, तो वो अपने वचन के अनुसार आपको मिल जाएगा। प्रिय अजीजों, उसका वचन आपके हृदय में अपनी शांति को, अपनी तसल्ली को लेकर आएगा और आप उसे तृप्त हो जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा है, ओ मैं तुम्हारे दिल के द्वार के बाहर खटखटा रहा हूं, यदि तुम मेरी आवाज को सुनोगे तो मैं तुम्हारे भीतर आऊंगा और हम साथ में भोजन करेंगे। और सच में आप जब उसके वचन को टेस्ट करते रहेंगे, उसके वचन के ऊपर मनन करते रहेंगे, वचन के ऊपर ध्यान करते रहेंगे, तो यिर्मयाह 15:16 वचन कहता है, यहोवा जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचा तो मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए हैं, क्योंकि हे सेनाओं के यहोवा मैं तेरा कहलाता हूं। हाँ प्रिय अजीजों, बहुत जरूरी है बाइबल के अनुसार कि हमारा जो रिश्ता है वो यहोवा के साथ बहुत दृढ़ हो, मजबूत हो। प्रिय अजीजों, इसीलिए हमें अपने रिश्ते को यहोवा के साथ ठीक करके रखना है। हमारे रिश्ते में कोई भी ऐसे धोखाधड़ी की बातें या झूठ या कोई भी ऐसे गलत बातें ना आए जिससे हमारा जो रिश्ता है वो यहोवा के साथ ठंडा पड़े और कमजोर हो जाए। प्रिय अजीजों, इसीलिए हमें अपने रिश्ते को यहोवा के साथ मजबूत रिश्ता करके स्थापित करना है। मेरा यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, जब आप पढ़ेंगे याकूब 2:23 वचन में बताया गया है कि अब्राहम यहोवा का मित्र था, अब्राहम यहोवा का दोस्त था। और क्या हुआ जब आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, यहोवा ने अब्राहम से भेंट की, जब उसको एक संतान की आशीष देनी थी। अब्राहम एक वृक्ष के नीचे था और यहोवा ने अब्राहम से भेंट करके उसके घर के अंदर खाया पिया और अब्राहम को, सारा को यहोवा ने आशीष दी, यहोवा ने उनको बरकत दी। और जब आप उत्पत्ति 18 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर आपको मिलेगा कि यहोवा ने बताया था कि अगले साल तेरी संतान उत्पन्न हो जाएगी और तू उसका नाम इज़हाक रखना, इज़हाक उसका नाम होगा। और जब यहोवा उनसे भेंट कर रहा था प्रिय अजीजों, तो भेंट करके जब यहोवा चलने लगा तो लिखा है वो सदोम और अमोरा की तरफ जाने लगे। और यहोवा के हृदय में ये बात आई कि क्या जो मैं कर रहा हूं वो अब्राहम से छुपा के रखूं, क्योंकि अब्राहम तो नेशंस का पिता बनने वाला है, अब्राहम के द्वारा तो मैं बहुत अब्राहम को आशीष देने जा रहा हूं, तो क्या जो बातें मैं करने वाला हूं उसको अब्राहम से छुपाऊं? बिल्कुल। जब यहोवा ने इन बातों को सोचा, उसने कहा नहीं, अब्राहम मेरा दोस्त है, अब्राहम मेरा मित्र है और मैं अपने मित्र को अपने दिल की बातें जरूर बताऊंगा। और प्रिय अजीजों, क्यों ऐसा हो पाया? क्योंकि अब्राहम यहोवा का मित्र था, यहोवा का दोस्त था। उसका जो रिश्ता है
वो बहुत ही मजबूत है यहोवा के साथ, और उस रिश्ते के अंदर कुछ भी नहीं आया। यहाँ तक कि एक बार यहोवा ने उसको टेस्ट करना चाहा, अपने पुत्र को, इकलौते बेटे को मांगकर अब्राहम तुरंत देने के लिए, कुर्बानी को करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसके लिए यहोवा अब्बा ही सब कुछ थे। प्रिय अजीजों, क्यों? क्योंकि उसका रिश्ता बहुत मजबूत था। आज हमारा रिश्ता यहोवा के साथ कैसा है? अगर हमारा रिश्ता यहोवा के साथ ठीक है प्रिय अजीजों, अपने हृदय की बातें हमें जरूर बताएगा। हम उसके भेद की बातों को जानकर बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल कर पाएंगे। प्रिय अजीजों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सच में हमें यहोवा के वचन में अपना ध्यान लगाना है। जब आप वचन में ध्यान लगाएंगे, वचन के अनुसार मनन करते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो सच में आप यहोवा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे, उसके मित्र, उसके दोस्त कहलाएंगे, और आपका रिश्ता यहोवा के साथ मजबूत होता जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा समय यहोवा के साथ बिताएं, उसके साथ संगति करें, अपने रिश्ते के ऊपर गौर करें कि मेरा रिश्ता कहीं कमज़ोर तो नहीं हो रहा, कहीं इस रिश्ते में कोई धोखा तो नहीं आ रहा, कोई चोरी तो नहीं है, कोई झूठ तो नहीं है, कोई मूर्ति पूजा तो नहीं है, कोई बुराई की बातें तो नहीं है। आप हमेशा इन बातों के ऊपर ध्यान करें कि आपका संबंध यहोवा के साथ ठीक हो। हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि हमारा संबंध हमारे रिश्तेदारों से, परिवार से, या हमारे लोगों के साथ सही हो, और हम ऐसा कुछ न करें जिससे उनको ठेस पहुंचे, लेकिन हम उनका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन हम अपने आसमानी बाप का, यीशु मसीह का ख्याल नहीं रखते, जो सच में हमें बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को दे सकता है। और वही हमारे साथ हमेशा होगा। जिनके पीछे हम भाग रहे हैं वो हमारे साथ कभी नहीं आएंगे प्रिय अजीजों। इसीलिए हमें अपने स्वर्गीय रिश्ते को मजबूत रखना है, सही रखना है प्रिय अजीजों। अब्राहम का रिश्ता यहोवा के साथ बहुत अच्छा था, और अब यहोवा ने अपने दिल की बात जो वो करने जा रहा था, अब्राहम को बताया कि मैं सदोम और गमोरा की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि उनकी बुराई बहुत बढ़ चुकी है, अब मैं उनको नाश कर दूंगा। और जब अब्राहम को ये बात पता चली, क्यों ये बात पता चली? क्योंकि अब्राहम का रिश्ता यहोवा के साथ बहुत मजबूत है, बहुत दृढ़ है प्रिय अजीजों। और तब अब्राहम को पता लगा कि वहां तो मेरा भतीजा लूत है, और फिर अब्राहम यहोवा के साथ यहोवा से विनती करता है। और सच में बाइबल के अंदर लिखा है, अब्राहम के कारण यहोवा ने लूत को बचा लिया। एक व्यक्ति के सही रिलेशन के कारण प्रिय अजीजों यहोवा ने लूत को बचाया, और आगे जाकर हम देखते हैं उसने इजराइलियों को बचाया सिर्फ अब्राहम के कारण। अब्राहम के कारण यहोवा ने जो वाचा अब्राहम से बांधी थी, जो वायदे अब्राहम से किए थे, यहोवा ने बार बार उन बातों को याद करके उसके घराने को, उसके कुल को आशीष दी है प्रिय अजीजों। और आज तक मैं और आप, हम सब अब्राहम का रिलेशन क्योंकि यहोवा के साथ मजबूत था, सही था, उसी के कारण हम सब आज तक आशीषों को हासिल करते जा रहे हैं प्रिय अजीजों। आप भी अपने जीवन में इस प्रकार की आशीषों को, बरकतों को हासिल कर सकते हैं, जैसे अब्राहम ने किया, अब्राहम ने पाया, आप भी पा सकते हैं जब आप यहोवा के प्रति विश्वास योग्य बने रहेंगे, ईमानदार बने रहेंगे, बुराई से दूर रहेंगे। यहोवा अपने दिल की बातें, तोरा की बातें, वचन की बातें आपको बताएगा, भेद की बातें आपके ऊपर खुलेंगी और आप उससे तृप्त हो जाएंगे प्रिय अजीजों। तो मेरा यहोवा अब्बा आपको बहुत सारी आशीष और बरकतें दे। हम सीख रहे हैं कि हमारा रिश्ता यहोवा के साथ कैसा है। आज अपने जीवन के ऊपर गौर करें, अपने हृदय के ऊपर गौर करें। आप सोचें अपनी लाइफ के ऊपर, कहीं मैं यहोवा को धोखा तो नहीं दे रहा, यीशु मसीह को धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं हमारे रिश्ते में कोई झूठ तो नहीं है, कोई बुराई तो नहीं है। अपने रिश्ते के ऊपर बार बार सोचें और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। याद रखें, जब आप सही चलेंगे तो आपके द्वारा लोग आशीष पाएंगे, आप बचेंगे तो आपके द्वारा लोग बचाए जाएंगे। और आप खुद नहीं बचे और दूसरों को बचाने में लगे हैं तो नहीं बचेगा कोई भी। आप जब सीख जाएंगे और उनको फॉलो करेंगे, उनके अनुसार चलेंगे, तो लोग भी आपको देखकर सीखेंगे और वचनों का पालन करेंगे। लेकिन आप खुद नहीं सीखेंगे तो लोग भी नहीं सीखेंगे प्रिय अजीजों, और आपकी बातें ऐसे ही रह जाएंगी। इसीलिए सावधान, आप अपने रिश्ते को यहोवा के साथ मजबूत बनाकर रखिए, ताकि आपके द्वारा आपके लोग, आपका घराना आशीष पाए प्रिय अजीजों। बाइबल में हम दूसरा उदाहरण मूसा को देखते हैं। मूसा से लिखा है, यहोवा ऐसे बातें करता है जैसे कोई अपने भाई से बातें करता है। सच में मूसा का रिश्ता यहोवा के साथ दृढ़ था। यहोवा उससे आमने सामने होकर बातें करता है, और सच में मूसा के द्वारा
लोग आशीष पा रहे हैं। सारा इज़राइल कौम मिस्र की गुलामी से निकाला गया और मूसा के कारण जब उसके भाई ने, उसकी बहन ने उसकी निंदा करी, यहोवा ने फिर मूसा के कारण ही उनके ऊपर तरस खाया, उनके ऊपर दया करके उनको फिर से हील किया, चंगा किया। प्रिय अजीजों, मूसा की विश्वास योग्यता के कारण, मूसा की ईमानदारी के कारण, याद रखें, सब आशीष पा रहे थे। हम देखेंगे कि क्या मूसा ने कुछ किया, मूसा ने कोई युद्ध लड़ाई की या मूसा ने ऐसा कुछ किया? नहीं प्रिय अजीजों, बस मूसा यहोवा की उपस्थिति में बैठा रहा, यहोवा की उपस्थिति में रहता था, यहोवा के अगुवाई में रहता था। जो यहोवा बता रहा है वो लोगों को बता रहा है, वो आगे यहोशू को बता रहा है, वो आगे हारून को बता रहा है। प्रिय अजीजों, क्यों ये सारी बातें हो रही थी मूसा के द्वारा? मूसा तो कुछ कर नहीं रहा था, लेकिन बस वो यहोवा की हजूरी में बैठा है, वो यहोवा के चरणों में बैठकर वचन की आशीषों को प्राप्त कर रहा है, वचन के ऊपर मनन कर रहा है, वचन के ऊपर ध्यान लगा रहा है, और यहोवा सच में उसको आशीष के ऊपर आशीष दिए जा रहा है। प्रिय अजीजों, याद रखें, जब आप अपना जीवन यहोवा के साथ बिताएंगे, आप अपना समय यहोवा के साथ स्पेंड करेंगे, जब आप कुर्बानी करेंगे, यहोवा के लिए कुछ देंगे, अपने समय का बलिदान देंगे, अपने जीवन को देंगे, तो सच में वो जब आपके जीवन में रहेगा, आपके हृदय में रहेगा, तो आपके द्वारा लोग आशीष पाएंगे। प्रिय अजीजों, लेकिन सबसे पहले आपको बदलना है, अपने जीवन के द्वारा आपको दिखाना है, आपको अपने जीवन के द्वारा ये दिखाना है कि आपका रिश्ता यहोवा के साथ मजबूत है, आप वचन को फॉलो करते हैं, आप वचन के अनुसार चलते हैं, आप वचन की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब यहोवा आपके द्वारा और लोगों को आशीष देगा और आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, और सच में आप यहोवा के दिल की बातों को, वचन की गहराइयों को, भेदों को जान पाएंगे। तो मैं विश्वास करता हूं आज की जो स्टडी है, वचन है, उसके द्वारा आपने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल किया है। मेरा यहोवा बाप सबके साथ आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे।